कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां दुनिया के कोने कोने से लोग केवल एक चीज की तलाश में आते थे, ज्ञान। जहां शिक्षा व्यवसाय नहीं बल्कि सभ्यता की आत्मा थी। ये कहानी है भारत की उस महान धरोहर की जिसे दुनिया ने जाना नालंदा महाविहारा के नाम से। 5वीं शताब्दी गुप्त वंश के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जो आने वाले सैकड़ों वर्षों तक ज्ञान का सूर्य बनकर चमकता रहा। नालंदा अर्थात ज्ञान का वो उपहार जो कभी समाप्त ना हो। और सचमुच यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह मानव सभ्यता की सबसे महान ज्ञान परंपराओं में से एक था। भारत ही नहीं, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, दुनिया के दूर दराज देशों से छात्र हजारों किलोमीटर की कठिन यात्राएं करके यहां पढ़ने आते थे, क्योंकि उस समय अगर ज्ञान का कोई तीर्थ था तो वो था नालंदा। लेकिन नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठते थे द्वारपाल, और ये साधारण पहरेदार नहीं बल्कि महान विद्वान होते थे। वे छात्रों से इतने कठिन प्रश्न पूछते थे कि केवल 20 से 30% विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा पास कर पाते थे। यहां पढ़ाया जाता था धर्म, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और यहां तक कि शिल्प विद्या भी। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें थी 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां। हां, 90 लाख। इस विशाल पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। कहा जाता है यहां इतने दुर्लभ ग्रंथ थे कि पूरी दुनिया में उनका दूसरा प्रतिरूप कहीं नहीं था। नालंदा का परिसर अपने समय की वास्तुकला का चमत्कार था। 8 विशाल परिसर, 10 भव्य मंदिर, ध्यान कक्ष, विशाल कक्षाएं और बहुमंजिला छात्रावास। दीवारों पर की गई कलाकारी आज भी इतिहास को जीवित महसूस कराती है। और सबसे अद्भुत बात, यहां शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी, क्योंकि ज्ञान बेचा नहीं जाता था। 7वीं शताब्दी में चीन से एक यात्री भारत आया, श्वानज़ांग। उन्होंने नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, धीमी उद्धरण जैसी आवाज, यहां के शिक्षक असाधारण रूप से ज्ञानी हैं और अनुशासन इतना कठोर है कि यहां कभी चोरी या अव्यवस्था नहीं होती। लेकिन हर महान सभ्यता का एक दुखद अध्याय भी होता है। साल था 1199। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया। कहा जाता है वो एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। उसके हकीम असफल हो चुके थे। तब उसे सलाह दी गई कि नालंदा के महान वैद्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाए। खिलजी ने अहंकार में कहा, मैं भारतीय वैद्यों की दवा नहीं खाऊंगा। तब वैद्यराज ने एक अनोखा उपाय किया। उन्होंने उसे कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को दिए और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। लेकिन जिस ज्ञान ने उसकी जान बचाई, उसी ज्ञान से वो जल उठा। 3 महीने तक जलता रहा ज्ञान क्रोध में अंधे होकर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट करने का आदेश दे दिया। धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगा दे दी गई। इतनी पुस्तकें थी वहां कि कहा जाता है आग पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, कितना ज्ञान, कितनी खोजें, कितने रहस्य हमेशा के लिए राख बन गए। लेकिन इमारतें जल सकती हैं, पांडुलिपियां राख हो सकती है, पर ज्ञान की रोशनी कभी नहीं बुझती। नालंदा आज भी भारत की उस महान परंपरा का प्रतीक है।